तो यदि आप भी क्लास 11th 16 दिसंबर के दिन ज्योग्राफी यानी भूगोल का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो एकदम आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं एकदम 100% वायरल पेपर लाया हूं। तो आज के अभी की वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा। तो आप क्या करेगा, एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यदि अगर आप देख लेते हैं तो अगर नहीं लगेगा तो आप कमेंट में अगर कुछ भी बोल सकते हैं। एकदम विद्यार्थी ये 100% रियल पेपर है, ठीक है ना। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, एकदम ये रियल है। जो ज्योग्राफी यानी भूगोल का आस वाले तो सेकेंड सिटी में आपका ये पेपर हुआ, ठीक है ना। देखिए जो इसका समय रहेगा 3 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है, 3 घंटे का। ठीक है, जो ज्योग्राफी यानी भूगोल का जो विषय कोड रहेगा 323 रहेगा, एकदम 100% रियल पेपर है, ठीक है। नहीं लड़ेगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए आपको बनाना कितना है, तो 80 में से कितना बनाना है, तो 85 को जवाब दें, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव, सीधे ऑब्जेक्टिव चलते हैं, ठीक है। चलिए, और अभी तक अपने वीडियो को क्या करें, लाइक नहीं किया, एक बार लाइक भी कर देगा और अपने दोस्तों के पास साथी क्या करें, शेयर भी कर देगा। एकदम मैं सटीक आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव जाएं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया। तो इसका पहला का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या, एरोटोस्थनीज। पहला का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा का नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का करेक्ट आंसर ए होगा, जनांकी। दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। तीसरा का नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा का नंबर क्वेश्चन एकदम आप लोग एकदम देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक। इनमें से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है, तो मानव भूगोल की शाखा है, यह सभी शाखा इन्हीं में से सभी होगा, ठीक ना। इन्हीं में से सभी शाखाएं होंगे, तीसरा का करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें विद्यार्थी, एकदम 100% आपको 16 दिसंबर के नहीं आएगा तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक ना। एकदम रियल है, ठीक ना। इतना जो रियल पेपर है तभी मैं क्या वीडियो को डालता हूँ यूट्यूब पर। चलिए, परिस्थिति का अध्ययन भौतिक भूगोल के निम्नलिखित में किस शाखा से संबंधित है। तो क्या होगा, चौथा का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, क्या जैव भूगोल होगा। चलिए तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पांचवा नंबर क्या कर रहा है, निम्न में से कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो पांचवा का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं है। चलिए एकदम करेक्ट आंसर, एकदम राइट आंसर बता रहा हूँ, आप याद करके जाएंगे, ठीक ना, एकदम हूबहू आपको मिलेगा, ठीक ना। निम्नलिखित में किसने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये दोनों होगा, ठीक ना। ऑप्शन में क्या होगा, 6 का ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है। तो 7 का आप ए, 7 का ए हो जाएगा, ठीक ना। आप इसको याद कर लेंगे, ठीक ना। 7 का करेक्शन ए हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, चंद्रमा निम्न से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का 8 का करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। चलिए एकदम विद्यार्थी आप इस वीडियो को शुरू से अंदर देखिए, अभी तक आपने क्या किया, शेयर नहीं किया है, एक बार शेयर कर देंगे और फिर से कह रहा हूँ आप एक लाइक कर देंगे। एकदम ओरिजिनल पेपर है, एकदम 100% रियल पेपर है विद्यार्थी, ठीक ना। एकदम आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देंगे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चंद्रमा निम्न से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो मैं बता दिया क्या, पृथ्वी का, 8 का भी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर, डायनासोर निम्नलिखित में से भूविक काल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 9 का डी हो जाएगा, जोरेसिक, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को चलते, 10 में क्या कर रहा है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम विद्यार्थी आप इसको क्या करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक ना, अगर देने जा रहे हैं तो पेपर, क्योंकि कल ही आपका इसका पेपर होगा, ठीक ना, ज्योग्राफी का। चलिए 16 दिसंबर का, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनामी निम्न से किससे संबंधित है। तो सुनामी भूकंप से संबंधित है, 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूपृष्ठ एवं भू प्रवाह के बीच की सीमा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 12 का करेक्ट आंसर मोह और संगीत कहते हैं, ठीक ना। 12 का बी हो जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन क्या, 12 का पता क्या होगा, बी होगा, 12 का करेक्ट बी होगा, याद कर लेगा, ठीक ना। चलिए याद करके जाएंगे विद्यार्थी, ठीक ना। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना, वेगनर। चलिए तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
निम्न में से कौन एक ज्वालामुखीय स्थलाकृति है? तो ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर। चलिए, तो 14 का मैं डी बता दिया हूँ एकदम। विद्यार्थी आप क्या करेंगे, फटाफट एक बार अभी तक लाइक नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, और नहीं लगेगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। निम्नलिखित में किसे पृथ्वी की क्रोट से जाना जाता है? तो याद है क्या, ऑप्शन में क्या, 15 का नेफे। ठीक ना, 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन इधर गया ना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? प्लेट वितरणिकी के अनुसार पृथ्वी पर कितनी लघु प्लेटें हैं? तो 9। करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन एक खनिज नहीं है? तो ग्रेफाइट नहीं होगा। 17 का सी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, एकदम एक करेक्ट आंसर बता दूं। आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, आप कॉपी में लिख सकते हैं। चट्टानों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या, 18 का बी हो जाएगा। ठीक ना, पेट्रोलॉजी। ठीक है, चलिए, और इसका मैं सब्जेक्टिव बताऊंगा। ठीक ना, चलिए, क्या करें, ये क्या होगा? बी होगा। 18 का करेक्ट बी हो जाएगा। चलिए, अभी वाला 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग 20 से होकर गुजरती है? तो तट रेखा। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली तरल पदार्थ को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो मैगा लवा ए तथा बी दोनों कहेंगे। 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर भारत में बहती है? तो गंगा बहती है। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए, अब देखिए 21 नंबर बता दिया। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्ष है? तो ये रासायनिक है। ठीक ना, 22 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? तो श्रीलंका होगा। 23 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्र में होती है? तो भूस्खलन हो। ठीक है ना, चलिए, 24 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, थार मरुस्थल निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, क्या होगा? 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये और क्या होगा? शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न से किस राज्य में है? तो उत्तराखंड भी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ए तथा बी दोनों हो जाएगा। 26 का क्या करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 28 नंबर, आप इसको याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे चोटी, क्या है, ऊंचाई चोटी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, 28 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए, अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर से स्थित है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 29 का ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल की खाड़ी। 29 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, गार्ज किस प्रकार की घाटी है? तो भी आकार। 30 का ए हो जाएगा। ठीक है ना, करेक्ट आंसर। चलिए, 30 का बता दिया हूँ। ठीक है ना, एकदम विद्यार्थी एकदम विश्वास करिए, एकदम आपके पेपर में नहीं आएगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिए। ठीक है, गोकुल झील निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन में क्या, नदी घाटी। 31 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 32 का बी होगा, नाइट्रोजन। 32 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, चलिए, अभी वाला क्या कर रहा है क्वेश्चन? 33 नंबर क्वेश्चन फटाफट क्या करेंगे, नोट कर लेंगे या याद करेंगे। ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समतान मंडल में पाई जाती है ओजोन। ऑप्शन में क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन क्या करे विद्यार्थी? निम्न से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है? तो झेलम भी होगा, व्यास होगा, रवि भी होगा। इसका 34 का करेक्ट में इनमें से सभी क्या होगा? करेक्ट से क्या होगा? इनमें से सभी डी हो जाएगा 34 नंबर का। चलिए, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न से कौन गंगा नदी का उद्गम स्थान है? तो ऑप्शन में क्या होगा? 35 नंबर का विद्यार्थी हो जाएगा गी, गंगोत्री हो जाएगा। 35 का सी हो जाएगा करेक्ट है। चलिए, आप देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न से कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है? तो ब्रह्मपुत्र क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र का। 36 का करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है?
आधार जल प्राप्त निम्न से किस शहर से स्थित है? तो 37 नंबर का डी हो जाएगा, क्या जबलपुर, ठीक है, 37 नंबर का डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाते हैं, कहते हैं। तो 38 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, समदाब रेखा कहते हैं। 38 का करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न से कौन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है? तो ऑप्शन नंबर क्या 39 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न से कौन बादल का एक प्रकार है? तो 40 का अब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? 40 का करेक्ट ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया? तो 41 नंबर का क्या होगा? 41 का डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? 41 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए निम्न से कौन ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन में क्या होगा? 42 नंबर का विद्यार्थी, 42 नंबर ये सभी गैस आते हैं, ठीक ना। क्या CO2, CH4 आता है, CFC, इनमें से सभी 42 नंबर का डी हो जाएगा। चलिए तो 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एकदम विद्यार्थी 100% रियल है, ओरिजिनल है। तो आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, अगर नहीं लगेगा तो अनसब्सक्राइब कर लेगा, ठीक ना। भारत में वर्षा किस ऋतु में होती है? तो 43 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 43 का डी हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है? तो 44 क्या होगा? 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सदाबहार वन होगा। 44 का ए होगा करेक्ट। चलिए चलिए क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाले उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? तो 45 नंबर का ए होगा, लू, ठीक ना। 45 का करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न से कौन जल की गैसीय अवस्था में दर्शाया है? तो क्या हो जाएगा? 46 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल वाष्प होगा। 46 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, उनका भी क्या हेल्प हो जाए, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी फटाफट क्या करेंगे? याद कर लेंगे। एकदम 16 दिसंबर को नहीं आएगा तो क्या किए? एक तो बातों तो याद रखेंगे, ठीक ना, और फटाफट लाइक भी कर देंगे। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है? तो 71%, ठीक है, 71% होगा, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन में क्या, निम्न से कौन सा देश मध्य अंटार्कटिक कटक का एक हिस्सा है? निम्न में से कौन सा देश मध्य अंटार्कटिक कटक का एक हिस्सा है? तो 48 नंबर का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर 48 का बी होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वान निम्नलिखित में किस देश में है? तो उन क्या होगा? ठीक ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी क्लास, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? तो 50 नंबर का ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अंटार्कटिक महासागर। देखिए विद्यार्थी आपको कितना बनाना है? तो 80 में से 50 बनाना है। तो मैं एकदम 50 को यही रंग दीजिएगा, एकदम एक भी नंबर करते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में 50 को बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा, तो फटाफट आपके क्या करेंगे? अगर यही 50 को रंग दीजिएगा, ओमा सीट में एक भी नंबर नहीं कटेगा, एकदम बता दिया। तो चलिए तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। अभी तक लाइक नहीं तो लाइक करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।